अस्सलाम वालेकुम, आबाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान का हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़, कप्तान के मियांवाली के होम ग्राउंड पर मुखालफिन पर बाउंसर्स, अवाम का सुनामी उमड़ आया। अजीमुशान जलसे से धुआंधार खिताब में कहा, जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे जहाद करता रहूँगा। अमेरिका ने मीर जाफरों मीर सादिकों से मिलकर मुंतखब हुकूमत गिराई। चेरी ब्लॉसम कहता है, अवाम को गुलामी करनी पड़ेगी, मेरा वादा है अवाम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। पंजाब में हमारी हुकूमत गिराई गई, इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या आपको सुमोटो नहीं लेना चाहिए था? कभी देखा है मेंबरान असम्बली ज़मीर बेचें और इंसाफ के इदारे खामोश रहें? हुकूमत किसकी हो, फैसला आवाम करेंगे, अमरीका नहीं। कप्तान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो थ्री स्टूडेंट्स और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। इमरान खान कहते हैं, शहबाज गिल पर चोरों ने कातिलाना हमला कराया। राना सना गुंडा है, उसने 18 कत्ल किए। शहबाज ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाया। राशि शफीक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चोरों का पलंदा लाने वाले समझते हैं कौम थक जाएगी, कौम तैयारी कर रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस्लामाबाद में मुल्की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आ रहा है। 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर्स रखे तो हटा दोगे? इमरान खान का अवाम से सवाल। कहा, न राना सना और न जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोक सकेगा। टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है। वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है, मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। एक तरफ मरासले की तहकीकात के लिए कमीशन का कयाम, दूसरी जानिब मरासले के वजूद से ही इनकार। मरियम नवाज ने अपनी ही हुकूमत के कमीशन को झूठा करार दे दिया। फतेह जंग में जलसे से खिताब, कहा, इमरान खान रोज नई कहानियां सुनाता है, कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का जिसका कोई वजूद ही नहीं। इमरान खान को असल तकलीफ शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। कौम से कहता है, इस्लामाबाद चलो, ये लॉन्ग मार्च नहीं, फराग गोगी को बचाने का मार्च है। नून लीग के जलसे में अवाम की अदम दिलचस्पी, जलसा शाम 4 बजे के बजाय रात 9 बजे शुरू हुआ। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ही शुरा जलसा गाह से जाते रहे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में एक दफा नहीं 2 दफा मरासले की तस्दीक हो चुकी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैरूनी मुदाखिलत की भी तस्दीक और उसको तस्लीम कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में 2 बार अमरीकी मरासले की तस्दीक हो चुकी। कमेटी बैरूनी मुदाखलत की भी तस्दीक कर चुकी। मुराद सईद का जवाबी वार, कहा, बैरूनी साजिश कामयाब होते ही अगले दिन डूमोर का हुक्म आ जाता है। उनकी वजीर इत्तलात ने कमीशन बनाने का ऐलान किया। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, मरियम नवाज का जलसा नाकाम हो गया, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इमरान खान के बयानिए के साथ आम आदमी जुड़ गया है। लीगी वर्कर वोट को इज्जत दो से बूट पॉलिश का सफर कैसे फरामोश करे? नाकाम जलसा नून लीग को और खौफजदा कर गया है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश जून 2021 में शुरू हुई, जब अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। शीर मजारी कहती हैं, इमरान खान के दौरे रूस के बाद बैरूनी साजिश पर अमल शुरू हुआ। इमरान खान सबकी रजामंदी से रूस गए। सवाल उठता है कि ये जानते हुए कि साजिश हो रही है, क्या कुछ लोग चाहते थे इमरान खान रूस जाए और उन्हें हटाने का बहाना बन जाए? एब्सोल्युटली नॉट के फौरी बाद अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। फिर हुसैन हक्कानी लंदन में नवाज शरीफ से मिले। तमाम कड़ियाँ मिलाएं तो साजिश वाज़ेह हो जाती है। दौरा रूस के बाद पाकिस्तान को 30% सस्ती गंदम, तेल और गैस मिलना था। मामला तय हो गए थे। साजिश के बाद न सिर्फ हुकूमत गिराई गई, बल्कि जो फायदा आवाम को मिलना था वो सब खत्म हो गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को फोन,
ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में बताया, अमरीकी वजीर खारजा से अमन, तरक्की और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इत्तेफाक किया गया कि बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ज़राए का कहना है, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का रवा माह दौरे अमरीका मुतवक्के, दौरे की तारीख और शेड्यूल तय किया जा रहा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, कहा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वजीर खारजा क्यों ना कॉल करें, उनकी तो ख्वाहिश और फरमाइश है, अपनी फरमाइश को वो क्यों नहीं पसंद करेंगे। पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मुनहरिफ अरकान ने जवाब जमा करा दिए। वकील पीटीआई फैसल चौधरी ने कहा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुतनाज़ है। नए वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए पीटीआई अरकान को वर्गलाया गया। असम्बली से पहले निजी होटल में वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया गया। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी का तारीखी केस है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, पंजाब असम्बली में वोट डाला और रजीम तब्दील हो गई। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। लोटों की इखलाकी पस्ती देखें। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में कहते हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पार्टी नहीं छोड़ी। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासत से गंद खत्म करना है तो इनकी इंतखाबी सियासत पर पाबंदी लगाना होगी। जितनी जल्दी आर्टिकल 63A पर फैसला आएगा उतना जल्दी इस्तेहकाम होगा। पंजाब में 25 अरकान ने वोट नून लीग के उम्मीदवार को दिए। ये अरकान घर गए तो पंजाब में किसी जमात के पास 186 वोट नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को पंजाब के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। असद उमर ने ट्वीट किया, दस्तावेजी रिकॉर्ड, टीवी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारी कौम ज़मीर बिकते देख चुकी है। जा रहा हूँ गाँव तो मुझे पता पड़े कि रास्तों का क्या हाल है। सामने तो मुझे ड्राइंग रूम दिखाते हैं नवाबशाह में कि सब ठीक है सही, तो आजकल वोट लेना जो है वो रिश्ता लेने से महंगा है। मेरी पार्टी पकड़ी गई है। सिंध में सड़कें बहुत खराब हैं। आसिफ अली जरदारी का एतराफ़। कहा, नवाबशाह में मुझे ड्राइंग रूम दिखाकर कहते हैं सर सब अच्छा है। तनकीद होती है कि हमने सूबे में तरक्याती काम नहीं कराए। मेरा जवाब है, क्या लोग पागल हैं जो हमें वोट देते हैं। आजकल वोट लेना रिश्ता लेने से मुश्किल है। अपने विजन की वजह से अवाम में मकबूल हूँ। भाग जाता या छुप जाता तो अवाम कहते, अच्छा तुम हो जो भागे हुए थे, लंदन में रहते थे। शहबाज शरीफ साहब एक एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरी से जान छुड़ाएं, नया इलेक्शन कॉल कर। तो जब शहबाज शरीफ इसका ऐलान करते हैं तो बातचीत हो सकती है तफसील तय करने के लिए, लेकिन आगाज वहीं से होगा। शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करें तो बैठकर बात हो सकती है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के ऐलान से पहले किसी भी किस्म की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के मफाद में है कि जल्द फैसला करे। खबरदार किया, हमें एहतजाज के आईनी हक से नहीं रोका जा सकता। अगर कानून तोड़कर हमें रोका गया तो मामला किसी और तरफ जाएंगे। ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा। और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। अलीम खान ने इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अहम डेवलपर के साथ फराह खान के ताल्लुकात की तहकीकात का भी मुतालबा। कहा, मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ अराजी है। एक्वायर नहीं कराई बल्कि प्राइवेट जमींदारों से खरीदी। तफ्तीश होनी चाहिए ये ज़मीनें किन डेवलपर्स को दी गई। फयाज चौहान का रद्द अमल। बोले, अलीम खान आले शरीफ के चरणों में जाकर बैठे हैं, उनके खिलाफ बातें करते थे, आज लोटे बन गए। चैलेंज करता हूँ, जितना आपने लगाया उससे ज़्यादा जायज़ नाजायज़ कमाया। 40 अरब की करप्शन में मुलविस शख्स की तहकीकात को कौन मानेगा। मरासले की तहकीकात करनी है तो आज़ाद अदालती कमीशन बनाया जाए। शहबाज गिल कहते हैं, कमीशन का सरबरा ऐसा हो कि पूरे पाकिस्तान को जिस पर एतमाद हो। हादसे होते हैं जिस पर हमारी कार को टक्कर मारी गई, ये हमला है। मरियम नवाज ने तो हमें क्रश करने का कहा।
अगर इमरान खान या मुझे कुछ हुआ तो उनको कानून के दायरे में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर पेश होने से इस्तिस्ना भी दे दिया। हुकूमत महंगाई के जिन पर काबू पाने में नाकाम। ईद के बाद भी अशाए ज़रूरिया और गोश्त की कीमतों में हो शबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 550 रुपये से जायद, बकरे का गोश्त 1600 और गाय का 950 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। लीमू 800, लहसुन 400, अदरक 350, टमाटर 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई। सब्जियों और दालों के निर्ख भी बढ़ गए। सखर में 260 वाली चने की दाल 360 रुपये किलो में फरोख्त। ईद के बाद पहले ही दिन डॉलर फिर से बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 186 रुपये 63 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 408 पॉइंट्स की कमी के बाद 44,844 पॉइंट्स पर बंद। माहिर मईशियत मुजम्मिल असलम हुकूमत पर बरस पड़े, कहा उनके कौल फेल में तजाद है। IMF ने इनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए। शहबाज हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 2 रुपये 86 पैसे महंगी कर दी। बिजली मार्च 2022 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपये 38 पैसे महंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मई के बिल्स में सारिफीन को मुंतकिल होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग। मुल्क भर के अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली की बंदिश से मीठी ईद फीकी पड़ गई। ईद के तीनों दिन लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे भी धरे के धरे रह गए। कराची, कोयटा, मुल्तान, सक्खर और शिकारपुर समेत दीगर शहरों में कई घंटे बिजली की गैरलानिया बंदिश से शहरी अजियत से दो चार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम चोरी, करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे के लिए जामिल अमल का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की पैदावार, ज़खायर, खपत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा साइलोज की तामीर से चोरी और करप्शन का खात्मा होगा। गंदम की काश्त में मुजरमाना गफलत, बद इंतज़ामी, लापरवाही की वजह से खाद का बहरान पैदा हुआ। किसानों और मुल्क को नुकसान पहुंचा। गलत फैसलों, बर वक्त हिकमत अमली न होने से मसाइल पैदा हुए। ब्रीफिंग में बताया गया फ्लावर मिल्स को गंदम फराहमी पर सब्सिडी दी जा रही है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये। बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ते आटे और खैबर पख्तूनख्वा को 2 लाख मेट्रिक टन गंदम की फराहमी के इक़दाम शामिल हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुकदमात के इखराज के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद कहते हैं एक चिमगादड़ है, उसका इलाज 15 तारीख को करूंगा। बहुत कुछ जानता हूँ। 15 से 20 मई तक आवाम को एतमाद में ले सकता हूँ। 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। अवामी मार्च शुरू हो गया तो इमरान खान भी नहीं रोक सकेगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की सदर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात। मुल्क खुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली से महमूद रशीद की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा इमरान खान की एहतजाज की कॉल गेम चेंजर साबित होगी। मुल्क की सियासी माहौल तब्दील हो जाएगा। गवर्नर पंजाब गैर आइनी हुकूमत को चैलेंज करके गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अवाम और हमारी मुकम्मल सपोर्ट उन्हें हासिल है। अवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नून लीग अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती। 12 करोड़ 66 लाख ट्वीट्स के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्वीट्स ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की एक और तज्जियाती रिपोर्ट। कहा हमें इस ट्रेंड के अदाद शुमार देखकर यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। पाकपत्तन में नून लीगी MP नवीद दराई के वालिद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया।
अहमद अली अराई की लाश घर के कमरे से मिली। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 2 दरिया के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। फुटपाथ से टकराकर कार में आग लग गई। 2 नौजवान जान से गए, 3 की हालत तशवीशनाक। रिहाड़ी में कार और कोस्टर में टक्कर, बच्ची और खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर बोर्ड का इजलास। वजीर आला सिंध का पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कहा, पानी का ज़िया रोकना और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना होगी। अंदरूनी सिंध में पानी की शदीद किल्लत, नहरें खुश्क हैं, ज़मीनें बंजर, फसलें तबाह होने लगी। लोग पीने के पानी को भी तरसने लगे। टंडोला, यार, सजावल, सांगड़ समेत कई शहरों में एहतजाज। आबादगार कहते हैं ज़राअत तबाह, इंसानों मवेशियों की जिंदगियां खतरे में हैं। सिंध का आपाशी निज़ाम फौज के हवाले किया जाए। कोरोना के खेल पर वार जारी। सितंबर में शेड्यूल चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 मुलतवी। मुंतज़मीन के मुताबिक चीन वबाई अमराज कोविड केसेस की बहाली से लड़ रहा है, जिसमें खेलों का इनेकाद मुश्किल था। ARY डिजिटल का मशहूर ड्रामा सीरियल सिनफ़े-ए-आहन पहुंचा अपने इख्तिताम को। देखिए सिनफ़े-ए-आहन की आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,225 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।